जी बेटे, आपने आपका माइक ऑन है, आपसे मैं पूछूंगा, आपने बताना है, तो फिर आपको पता चलेगा सही तरह। ठीक है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपको कोई समझ नहीं आएगी, फिर ना कहिएगा। समझ आया? अच्छा जी, एक स्टूडेंट है, उसके पास कोई एक बुक को मेजर करता है, तो वो 18 सेंटीमीटर मेजर करता है। कितना मेजर करता है? 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। ठीक है, एक और मेजर करते हैं, वो करता है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और मेजर करता है, वो 19 सेंटीमीटर। जी जी बच्चों, अब आप ये बताएं कौन सा इसमें आपको किसमें तब्दीली नजर आ रही है? जी बेटे बोले आप। सर हाँ, किसमें तब्दीली नजर आ रही है? सर कैसे नहीं? ये जो 3 लफ्ज मैंने लिखे हैं, एक बच्चे जी ने एक बुक को मेजर किया है, उसकी लेंथ मेजर की है, वो कह रहा है कि सर ये 18 सेंटीमीटर है। दूसरा कह रहा है कि नहीं सर 16 सेंटीमीटर है। तीसरा कह रहा है नहीं जी ये 19 सेंटीमीटर है। जी, किसमें तब्दीली आ रही, किस वाले डिजिट में? सर तीनों में, क्योंकि एक में नहीं, 18 और एक में। ये नहीं बात कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ कि राइट साइड वाले में तब्दीली आ रही है, लेफ्ट साइड वाले में तब्दीली आ रही सर राइट में। है। अच्छा जी, और बच्चे कोई? अजीज मैरियो, ये तो जी अजीज मैरियो, किस में तब्दीली आ रही है? जी बोले अजीज मैरियो, यस सर। किसमें तब्दीली आ रही है? इतना तो बता सकते हैं ना यार। सर राइट साइड में। अच्छा जी, और अब्दुल वहाब, किसमें तब्दीली आ रही है? सर राइट साइड वाले में। शुक्र है बोल लिया आज। हाशिम, हाशिम, हाशिम है हशाम, क्या लिखा हुआ है? इशाम, इशाम, किसमें तब्दीली आ रही है? सर राइट वाले में। शुक्र है आज बोल रहे हैं, इतनी बात हुई। रेहान, रेहान असगर, किसमें तब्दीली आ रही है? रेहान असगर, अगर तुम नहीं बोलोगे ना, मैंने क्लास से निकाल देना तुम्हें, अभी रिमूव कर दूंगा तुम्हें। मैं सीरियस कह रहा हूँ, फिर तुम्हें ये टॉपिक कभी समझ नहीं आएगा। रेहान असगर, REHAN, रेहान, किसमें तब्दीली आ रही है? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, किसमें तब्दीली आ रही है? सर राइट साइड में। हाँ, तो ये बोल नहीं सकते पहले? मैं तो तुम्हें मार रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ। अनस खालिद, किसमें तब्दीली आ रही है? सर फर्स्ट ही मैंने बोला था, सबसे हाँ, अब पहले। ये बात ये है इसमें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये दो डिजिट है, एक 1 है, एक क्या है 8 है, या एक 1 है 6 है, जो भी है। अब आपको हर एक मेजर करता है, ये कहता है नहीं सर ये इतना है, ये इतना है, ये डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल का मतलब है इसमें शक पड़ जाएगा। शक आ जाता है ना? ठीक है, तो एक तो डिजिट सही है, हमें पता है जी 1 सही है, इसमें तो 2 नहीं हो सकता। 2 होगा तो वो तो बहुत बड़ी लंबाई बन जाएगी, 10 का फर्क पड़ जाएगा, 10 का फर्क आ जाएगा ना, तो ये सर डाउटफुल। हाँ जी। सर यही शक पड़ जाएगा, क्योंकि अब कौन सा सही है? हाँ हाँ, ये एट वाला सही है, शक 6 वाला सही है। है, 9 सही है? ये जो पहला है ये शक वाला, और ये दूसरे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, और 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है इधर। ठीक है, वो फिक्स है, वो डाउटफुल नहीं है। तो इनको मिला के यानी एक तो क्या होना चाहिए आपके पास? फिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? डाउटफुल तो लाजमी होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ये हमें वाजे जो दो चीजें नजर आ रही हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ आ रही है? यानी एक वाजे
एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाउटफुल। मसलन फर्ज करें 18.2 आ गया, तो अब डाउटफुल कितना है, 2। कितना है, 2। 18 पॉइंट, अब ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो तब्दील नहीं होगा। अब 18.275 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, नहीं लेंगे, फिर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी, 3 यहाँ तक। ये इसको हम कहते हैं ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट। ये तो हमारे लिए एक फालतू हो गया ना, हम इसको कुछ नहीं कह सकते या छोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आपने किसी से 18 वो आपका कितना आ रहा है, पैसे बन रहे हैं 275, तो आप कहते हैं यार ये जीरो इधर लगा के आप कह सकते हैं कि 20 पैसे ही दे दो बस। क्या दे दो, 20 पैसे। तो हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगी। ठीक है, एक क्या आना चाहिए, फुल, जिसमें डाउट नहीं है, ये डाउट नहीं है इसमें, सारे में कोई शक नहीं है। ठीक है, और एक शक वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शक वाला। उनको मिलाएंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं, हाँ जी, सर मुझे इसकी ये समझ नहीं, 18.275 इसकी समझ नहीं है। 275 कहाँ लिखा मैंने, ओ यार ये तो 18 इशारिया, इशारिया समझते हो सर नहीं। ओ ओ यार, ये अगर आपके पास 1 रुपया 10 पैसे हो तो उसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 इशारिया 10 पैसे हो, ये 1.10 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं। जी सर। हाँ, तो ये हाँ बट इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं या इशारिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिमल ये पॉइंट। ये जो, सर डेसिमल तो पता है, हाँ तो वो उर्दू में इशारिया कहते हैं ना, क्या कहते हैं। इशारिया। हाँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ साथ कोई कह दे तो आप परेशान ना हो। ठीक है, बात समझ आ रही है। जी जी। हाँ, चलें जी, अब मैं इधर आता हूँ। इसमें ये आपने पढ़ना है बस एक दफा, आपने याद नहीं करना है। ये इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट है ना, वो एक बुक को मेजर करता है, वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, यूजिंग ए टेप, नजर आ रहा है आपको। जी सर। अच्छा जी, आगे वो फिर इसको ये देखें, तो कह रहा है इसमें 18 है ना, तो 2 डिजिट है इसमें, लेफ्ट जो है वो एक्यूरेट है और 8 जो है वो डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब समझ गए ना, मैंने कहा था चेंज होता है ये, क्या होता है ये, जी डाउटफुल। जी। एक एक्यूरेट है, एक क्या है, डाउटफुल है। समझ आ रहा है। एनदर स्टूडेंट मेजर द लेंथ, वो कह रहा है 18.4 सेंटीमीटर है। इस केस में ऑल 3 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, तीनों क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, क्योंकि सिग्निफिकेंट 18 तो वो पक्का हो गया ना, उसमें तब्दीली एक्यूरेट है, और 4 जो है वो डाउटफुल है। क्या है, 4 डाउटफुल है। ठीक है, इन दिस केस ऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, द 2 लेफ्ट डिजिट 1 एंड 8 आर एक्यूरेट नोन, 4 इज डाउटफुल। 4 क्या होगा, वो डाउटफुल होगा। ठीक है, अब सर 4 मैंने रीड कर लिया। हाँ, सर मैं कह रहा हूँ मैंने रीड कर लिया। अच्छा आपको समझ आ गया, जी। तो बाकी भी सर आपके कह बैठे हुए सर हैं। कह नेक्स्ट डिजिट 4 इज द डाउटफुल डिजिट 4, यानी 4 डाउटफुल है। हाँ, वो कह रहे हैं 4 जो है वो स्टूडेंट श्योर नहीं है कि ये 4 हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, जी सर। अब आगे चलते हैं। अब एक और स्टूडेंट है, उसने कहा यार ये तो 18.425 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ आया। अब तो इसका मतलब है डाउटफुल आगे चला गया, लेकिन वो कह रहा है ये जो 2 4 है ना, इसको हम खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, third student record the length of book 18.427. Interestingly, the measurement is made using same rule, एक ही रूल से कहता है किया है। अब वो कह रहे हैं हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कौन सा, 1.25 को, ये सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए, कोई अहमियत नहीं है इसकी, या आप यहाँ 5 कर दें। राउंडिंग डाटा समझते हैं आप, आगे करता हूँ अभी राउंडिंग डाटा, बाद में आता हूँ। अब कहता है ये जो 1.8 है ये एक्यूरेट है। क्या है ये,
18 क्या है? डिजिट एक्यूरेट है। क्या ये एक्यूरेट है? एंड द फर्स्ट 4 इज डाउटफुल। 4 क्या है? डाउटफुल है। क्या है? 4 डाउटफुल डिजिट। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक तो डाउटफुल है 4, और ये वाला जो है 18 जो है एक्यूरेट है। क्या है ये? एक्यूरेट है। एक्यूरेट। हाँ, यानी ये एक्यूरेट है, और ये बस एक डिजिट डाउटफुल करके आप कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। 1 2 3, बाकी ये 2 जो है ना रेड मैंने लगाया हुआ है, ये छोड़ देंगे आप। जी सही है। जी सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब वो डिफाइन करें इसको, आप डेफिनेशन ये पेज वाली ना लिखे। ठीक है, आप आगे आ जाएंगे। एक और मैंने अभी लिखी थी, वो लिखे। ये है एनी एक्यूरेट डिजिट। ठीक है, कोई भी एक्यूरेट डिजिट है वो लेना है, या ऑल एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड एसएफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है ये। बात समझ आई? जी बच्चों, तो बात समझ आई आपको? जी सर आई। हाँ, यानी कोई भी आपने क्या करना है, एनी एक्यूरेट डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आपने, जितने भी हो ना, मसलन 1540 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी सारे उधर वाले क्या हैं, वो 4 तक। मसलन हमारे पास है 1000, अभी मैं लिखता हूँ 1540। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये 3 जो है ना, ये तो पक्के हैं, ये डाउटफुल हो गया। क्या हो गया? डाउटफुल। इनको सबको मिला के ये सारा क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। यानी उसमें एक डाउटफुल आखिरी वाला लाजमी होना चाहिए। तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सारे जिसमें जीरो नहीं आता ना, ये सिग्निफिकेंट है। लेफ्ट साइड ऑफ डिजिट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये इधर वाले जितने भी है ना, ये जीरो, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, बस स्पेस को कवर करने के लिए हमने रखे हैं। और इधर वाले जो है ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। क्या है ये? सिग्निफिकेंट। ये सारे। बात समझ आई? तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। कितने हैं? 4 है डिजिट। अब नीचे जो है मैंने लिखा हुआ है 50,000, 50,000। तो आप ये देखें, ये सारे ही ये जीरो तो नहीं छोड़ेंगे, या छोड़ देंगे भी? अगर एक नहीं। जीरो भी छोड़ देंगे तो वो तो 5,000 बन जाएगा, आपको बहुत घाटा पड़ जाएगा। और जाहिर है बिजनेस में इस्तेमाल होता है ना ये ज्यादा, कि आप कोई जी जी। कैलकुलेशन करते हैं, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट हम लेंगे। राइट साइड पे जितने जीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट। बात समझ आ रही है? 3 था, मैं इसलिए काट रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ये इसके बाद है 50। 50 तो नहीं हम इसको ले सकते, कितना ही लेंगे हम? क्या पूरे जीरो लेंगे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड वाली जीरो छोड़ देंगे। ये जितनी भी होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वाजे नहीं होती। ठीक है जी, क्लियर? सर यानी ये 3 0 ये सिग्निफिकेंट है। नहीं है, बाकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 0 7 0। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें, एक लिखा हुआ है 50700200.00। ठीक है, अब आप ये देखें इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे जी? जी बच्चों, बताए ना यार। सर क्या सर? ये 50700200 लिखा हुआ है, जी 0.00, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? अच्छा, ये जीरो सर निकाल दें इसमें से, निकाल सकते हैं? नो। हाँ, नहीं, फिर तो वो 572 हो जाएगा, 572 हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा हमें। कैलकुलेशन भी गलत हो जाएंगी सारी। जी आपका मिसाइल कहाँ गिर रहे हैं और कहाँ जा गिरेगा, वो आपके घर के ऊपर सर। ही गिर जाएगा आगे। ऐसे ही सर है ना? फर्ज करें आप कोई मिसाइल ही छोड़ रहे हैं, तो आप उसको
सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं नहीं ये जीरो तो कोई अहमियत नहीं रखता, उसको निकाल दे तो बाकी क्या बच गया 500, कितना बचेगा? आपने 50,000 किलोमीटर दूर छोड़ना है, एक रॉकेट ही है, तो वो 542 किलोमीटर पे जाके गिरेगा, 72 किलोमीटर पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये जो दरमियान में जीरो है उसकी भी अहमियत होगी, क्या होगी? बल्कि ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट में आएंगे पॉइंट्स के बाद वाले। समझ आया? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। डाउटफुल तो ये हो गए ना इधर वाले, या ये जीरो भी डाउटफुल हो सकता है, ये जी जीरो जी पॉइंट के बाद के दो जीरो भी लगाते हैं अगर हैं तो। जी समझ आया? जी सर। अच्छा ये था इसके बारे में। रूल इसके क्या है? नॉन जीरो, एक मिनट इसको मैं जरा फॉन्ट चेंज कर दूं, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है पढ़ने में। अच्छा जी, ये थोड़ा चेंज हो गया। कहाँ गया पॉइंटर? अच्छा जी, रूल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो सिग्निफिकेंट। वो भी वैसे सिग्निफिकेंट का मतलब जो वाजे हो चीज, उसको कहते हैं, ठीक है। आम अल्फाज में इसका मतलब ये है। फाइनल एंड एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन द डेसिमल आर आल्सो सिग्निफिकेंट। राइट साइड पे डेसिमल के से पहले जो जीरो है वो भी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। जीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट साइड पे पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग, वो स्पेसिंग के लिए होती है। डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये मैंने बताया ना आपको कि ये जो कहाँ गई वो जीरो। चलो मैं लिख के बता देता हूँ। हाँ ये वाली जीरो, ये जो लेफ्ट साइड पे डेसिमल के जीरो है वो, और राइट साइड पे ये स्पेसिंग के लिए हम देते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। वो यही कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इन होल नंबर्स दैट एंड इन वन और मोर जीरो विल बी डेसिमल पॉइंट, दी जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है नहीं भी। इन दिस सच केसेस इट इज नॉट क्लियर which zero serve to locate the position value and which are not accurately the part of measurement। So ये बस आपने इसको गौर से पढ़ना है रूल को कि क्या है, और कोई इसको लिखना नहीं है। आपने बस ज़हन में रखना है जो मैंने आपको ये डेफिनेशन आप लिख दें, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। वो पहले वाली जरा वो थोड़ी सी पेचीदा लग रही, वो ना लिखें। एनी एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। समझ आया? अब है रूल टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट, ये वही अभी जो हमने किया है। अच्छा, डिजिट ये बुक से लिए मैंने। अदर देन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरो के अलावा। अब यहाँ पे देखें दो सिग्निफिकेंट है, एक और दो, ये दो नहीं मतलब दो डिजिट, क्योंकि एक तो डाउटफुल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा। इसमें 5 डाउटफुल है, 2 7 जो है वो क्या है? एक्यूरेट है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, जीरो बिटवीन, अब जीरो जो दरमियान में है वो क्या होगा? 20 सिग्निफिकेंट होगा, 4 होगा ये, ठीक है। समझ आ रहा होगा? इस तरह ये कह रहा है फाइनल जीरो और जीरोस आफ्टर डेसिमल, और ये वाले जीरो डेसिमल के बाद ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे देख लें ये कि ये हमारे पास लफ्ज लिखा हुआ है। तो अब ये पहले आपने छोड़ देने, जितने भी क्या कर रहे हैं छोड़ देने। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट, ये जीरो लेना है आपने, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस होंगे, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे राउंडिंग द नंबर। राउंडिंग का मतलब ये है, ये देखें 1.943 है, तो आप अगर यहाँ 5 है या उससे ज्यादा है तो फिर आप उसको अगले में ऐड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, यहाँ पे 3 को छोड़ दिया है, तो 1 2 3 आपके पास आ जाएगा। तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, ठीक है।
अच्छा जी, अगर आपके पास ये दिया हुआ देखें, ये कितना है 1.47, तो 7 आप छोड़ देंगे तो इधर 5 कर देंगे राउंडिंग डाटा में, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगी। अभी राउंडिंग डाटा बताता हूँ आपको। तो 5 is the last digit, then it is rounded to get nearest even number। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे 5 है ना, तो इसको 4 कर दिया, इधर ये 5 छोड़ दिया, कहते ये भी कर सकते हैं, हम 5 छोड़ दें तो यह इसको 5 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस मसला आपके पास जो है ना, वो 105 रुपए किसी से लेने हैं आपने, तो आप उसको कहते हैं यार चल 100 रुपए दे, 5 छोड़ दे, देता हूँ मैं, तो वो राउंडिंग डाटा में आ जाता है। मसलन कोई आपको 99 रियाल आपने किसी ने आपके देने, तो आप कहते हैं 100 ही दे दो यार, तो आपको 100 दे देता है, 1 रुपए का कोई बात नहीं, तो वो राउंडिंग डाटा में आ जाता है। किसमें आता है? राउंडिंग डाटा। तो आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। लेक्चर ये खत्म हो गया। एनी क्वेश्चन आस्क। जी बच्चों। सर मुझे समझ आ गई है। अच्छा, तो कोई और बच्चा जिसको समझ नहीं आई हो तो वो पूछे बेटे। जी बच्चों। जी बच्चों, सबको समझ आ गई है? इसी तो मैं। सर हाँ जी बेटे। सर इसके मुतालिक क्वेश्चन किस तरह बन कर आएगा एग्जाम में? वो आपको ना कोई ये पूछेगा व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, कोई एक दो आपको डिजिट दे देगा, वो बताएगा इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या है। मसलन कोई 1550 दिया हो, तो आपको क्या कितने हैं ये डिजिट है, या सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, तो आप लिख देंगे इतने। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे, आप बेफिक्र। सर ये एमसीक्यूज में आएगा या लॉन्ग क्वेश्चन में? एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है ये, तो शॉर्ट में भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में तो नहीं आ सकता है। थैंक यू सर। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।